पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को सीसीसी के अंतर्गत एडेड एंट्री के बारे में बतलाया था। आज हम आप लोगों को सीसीसी के अंतर्गत चेन प्रोसीड्योर अर्थात श्रृंखला प्रक्रिया के बारे में बतलाने जा रहे हैं कि किस तरह हम चेन प्रोसीड्योर का उपयोग करके एंट्रीज़ को बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं कि चेन प्रोसीड्योर क्या है। तो चेन प्रोसीड्योर वर्गीकरण की कृत्रिम भाषा से प्राकृतिक भाषा में विषय शीर्षक निकालने की एक यांत्रिक विधि है, अर्थात विषय शीर्षकों को निकालने का कार्य यह एक यंत्र की भांति करता है। वर्गांक से विषय शीर्षक उसी प्रकार अलग हो जाते हैं जिस प्रकार किसी श्रृंखला से टूटकर कड़ियाँ प्राप्त होती हैं। इसमें वर्गांक का एक श्रृंखला के रूप में विश्लेषण करके विषय शीर्षक निकाला जाता है। डॉक्यूमेंट के वर्गांक का मुख्य वर्ग से विशिष्ट विषय तक विश्लेषण करके प्रत्येक स्टेप को प्राप्त किया जाता है और प्रत्येक स्टेप के विश्लेषण से प्राप्त क्रम के अनुसार पदों को विषय शीर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह प्रोसेस कई स्टेप में समाप्त होती है। विषय अथवा वर्गांक के विश्लेषण में कई लिंक का सहारा लेना पड़ता है। किसी भी क्लास नंबर का प्रथम अंक डिजिट पहली कड़ी देता है, पहले 2 अंक दूसरी कड़ी तथा पहले 3 अंक तीसरी कड़ी। इसी प्रकार आगे कड़ियाँ प्राप्त होती रहती हैं और अंतिम अंक पूरा क्लास नंबर प्रदान करता है और सब्जेक्ट हेडिंग्स को अलग कर देता है। अब इसमें कई लिंक का उपयोग किया जाता है। तो एक लिंक है साउट लिंक, दूसरा है फॉल्स लिंक, तीसरा है अनसाउट लिंक और चौथा है मिसिंग लिंक। तो फ्रेंड्स, हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इन लिंक्स को आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो यह एक एग्जाम्पल है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ पीरियोडिकल्स इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। अब इसका क्लास नंबर है 234 सेमीकोलन 46 कोलन 97। तो 2 हो गया लाइब्रेरी साइंस का नंबर है, जिसको हम कोलन क्लासिफिकेशन के प्रैक्टिस बुक में देखेंगे तो वहाँ लाइब्रेरी साइंस का नंबर 2 है। कोलन क्लासिफिकेशन के बारे में हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं। तो यह लाइब्रेरी साइंस है। तो इसका लाइब्रेरी साइंस हो गया साउट लिंक। तो साउट लिंक हम किसे कहते हैं? तो यह ऐसे विषय को प्रदर्शित करती है जिस पर लाइब्रेरी में मटेरियल भी होता है तथा उस पर पाठकों द्वारा सामग्री भी खोजी जाती है। तो यह लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद है 2-3, तो यह हो गया एकेडमिक लाइब्रेरी, तो यह भी साउट लिंक हो गया। उसके बाद 2-3-4 यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, तो यह भी साउट लिंक हो गया। 2-3-4 सेमीकोलन 4, यह नेचर ऑफ पब्लिकेशन हो गया, तो यह हो गया फॉल्स लिंक। तो फॉल्स लिंक क्या हुआ? तो फॉल्स लिंक वह होता है जिस पर क्लास नंबर का अंत होता है। ये लिंक मुख्यतः कनेक्टिंग सिंबल या सहवर्ग संख्याओं पर समाप्त हो जाते हैं। तो यह सहवर्ग संख्या पर समाप्त हुआ है, तो यह हो गया फॉल्स लिंक। अब 2-3-4 सेमीकोलन 46, यह हो गया पीरियोडिकल्स, तो यह साउट लिंक हो गया। इस पर लाइब्रेरी में मटेरियल भी होगा और इस पर पाठक भी खोज करेंगे। उसके बाद 2-3-4 सेमीकोलन 46 कोलन, यह भी फॉल्स लिंक हो गया क्योंकि यह कनेक्टिंग सिंबल पे आके समाप्त हो रहा है। उसके बाद 2-3-4 सेमीकोलन 46 कोलन 9, यह हो गया मिसिंग लिंक हो गया। तो मिसिंग लिंक क्या है? तो यह ऐसा लिंक है जिस पर वर्गीकरण पद्धति में कोई भी विषय नहीं होता, अर्थात मिसिंग होता है। तो इस पर 2-3-4 सेमीकोलन 46 कोलन 9 पर कोई बुक नहीं है, इसलिए यह मिसिंग लिंक है। इसके बाद 2-3-4 सेमीकोलन 46 कोलन 97, तो यह हमारा हो गया पूर्ण वर्गांक हो गया और विषय शीर्षक भी अलग हो गया। तो विषय शीर्षक हमारा हो गया एक डॉक्यूमेंटेशन, पीरियोडिकल्स, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज और लाइब्रेरी साइंस। तो आज हमने आप लोगों को बतलाया कि चेन प्रोसीड्योर क्या है, उसमें कौन कौन से लिंक शामिल हैं और हम कैसे क्लास नंबर और विषय शीर्षक को निकाल सकते हैं चेन प्रोसीड्योर के द्वारा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।